नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर चल दी क्या अपनी चाल। क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आपके साथ नहीं होंगे केजरीवाल? एक बार फिर ईडी के शिकंजे में फंसे अरविंद केजरीवाल। देश की राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी, क्योंकि उसे कथित तौर पर आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में भारी स्तर का भ्रष्टाचार मिला था, जिसका उल्लेख इस साल 17 मई को विशेष राउज एवेन्यू अदालत में दायर अभियोजन शिकायत संख्या 7 में किया गया था। अदालत ने अभियोजन शिकायत पर गत 7 जुलाई को संज्ञान लिया था। इस मामले पर आपसे प्रतिक्रिया मांगी गई है, मगर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करने निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया है। लेकिन एक सवाल फिर खड़ा होता नजर आ रहा है कि जिस प्रकार आपके नेताओं का ये कहना कि ईडी और सीबीआई बीजेपी सरकार के हाथों की कठपुतली है और उनके कहने पर ही बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है और उन्हें चुनाव से दूर रखने का प्रयास कर रही है, अब कहीं ना कहीं ईडी के इस एक्शन को लेकर और एलजी द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी देना ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सच में बीजेपी दिल्ली चुनाव से केजरीवाल को दूर रखना चाहती है और बीजेपी को एक बार फिर दिल्ली में हार का डर सता रहा है। क्योंकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 साल से चुनाव हार रही है और लगातार हार का सामना कर रही है। तो क्या हार की बौखलाहट में ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ ईडी का इसमें यह कहना है कि साउथ ग्रुप के लिए अलग अलग शराब की दुकानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई थी केजरीवाल के द्वारा और उसे आबकारी नीति 2021-22 के उद्देश्य के विरुद्ध कई खुदरा क्षेत्र में रखने की अनुमति दी गई थी। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आपके प्रचार के लिए किया गया। जांच एजेंसी ने आरोप यह भी लगाया है कि आम आदमी पार्टी अपराध की आय का मुख्य लाभार्थी थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए अनंत जिम्मेदार थे। ईडी ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस अपराध की आय को नगद हस्तांतरण, हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसीलिए आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में हैं और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल है। यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना। तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने जुलाई 2022 में दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित खामियों और नियमों और अधिनियम के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब एक बार फिर से ईडी जो है वो इस मामले को उठाकर कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार दिल्ली के इन विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या एक बार फिर से उन्हें इस मामले को लेकर जेल जाना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज 15।